नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामाईन व नाज़रीन, ये मेरे हाथ में शिया हज़रात के मोतबर और मुस्तनद मौलाना मुल्ला अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी की ये किताब मेरे हाथ में है, जिसका नाम है हयातुल कुलूब और इसकी जिल्द 2 है और इसके सफ़ा नंबर 992 पर लिखा हुआ है, बसनद हसन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि सहाबा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद मुर्तद हो गए, सिवाय 3 अशख़ास, सलमान रदियल्लाहु ताला अन्हु, अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु और मिक़दाद रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये आपके सामने मौजूद है, हयातुल कुलूब जिल्द 2 सफ़ा नंबर 992 से मैंने ये पढ़कर सुनाया है। इसमें साफ लिखा मौजूद है, शिया हज़रात का ये नज़रिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वफ़ात शरीफ के बाद नाउज़ बिल्लाह अल-याज़ु बिल्लाहि ताला सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान सब के सब मुर्तद हो गए थे, सिवाय 3 अशख़ास के। वो कौन है? हज़रत सलमान, हज़रत अबू ज़र और हज़रत मिक़दाद रदियल्लाहु ताला अन्हुम। अब मैं यहाँ से शिया हज़रात से एक बात पूछता हूँ, क्या हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप सहाबी नहीं हैं? क्या सैयदना इमाम हसन मुजतबा, क्या सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा जन्नती जवानों के सरदार, क्या ये शहज़ादे सहाबी नहीं हैं? यकीनन ये सहाबी हैं और तुम्हारी ये किताब बता रही है नाउज़ बिल्लाह कि ये भी साहिब ईमान ना रहे। क्यों? ये असहाब हैं, अहले बैत भी हैं और असहाब रसूल भी हैं, और तुम्हारी किताब में लिखा है बसनद हसन इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि सहाबा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुर्तद हो गए, सिवाय 3 अशख़ास, सलमान, अबू ज़र और मिक़दाद रदियल्लाहु ताला अन्हुम के। तो इसकी रोशनी में तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा और आपके दोनों शहज़ादे वो सहाबी नहीं बनते, वो तो सहाबियत से निकल गए और ईमान से भी खारिज हो गए। तो ये तुम्हारा नज़रिया है। अहले सुन्नत हज़रात, आप सुन लो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को आप फॉलो ना करना, ऐसे लोगों की बातें ना सुना, ऐसे लोगों की मजलिसों में मत बैठना जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा पर तानो तशनी करते हों, उनको गालियाँ देते हों और उनके ईमान पर उंगली उठाने की कोशिश करते हों। सिर्फ यही नहीं, इस किताब के अंदर तो और भी बहुत सारे गुल खिलाए गए हैं। 1-2 बातें पेश कर देता हूँ। यही हयातुल कुलूब जिल्द 2 और इसका सफ़ा नंबर 899 है। इस पर साफ लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा, इन्होंने चारों ने मिलकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर देने की कोशिश की, नाउज़ बिल्लाह। ये देखिए इबारत मौजूद है। फिर वो दोनों औरतें और दोनों मर्दों ने आपस में इत्तेफाक किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जहर से शहीद कर दिया जाए। इस तरह इस बंदे ने यह भी लिखा है कि नाउज़ बिल्लाह, ये जो आयात हैं 28वें पारे में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है सूरह तहरीम में, इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त कुलूबुकुमा, कहता है क्योंकि बिलाशुबा, ज़रा पीछे से सुन लें, यानी ए आयशा और हफ्सा, अगर खुदा की बारगाह में तौबा कर लो उस गुनाह से जो तुमने किया तो तुम्हारे वास्ते बेहतर है, क्योंकि बिलाशुबा तुम्हारे कुलूब कुफ्र व ज़लालत की तरफ माइल हुए। ये देखिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा मोमिनों की माएँ हैं, इनके बारे में कितने घटिया अल्फाज लिखकर उनकी तौहीन की जा रही है कि बिलाशुबा तुम्हारे कुलूब कुफ्र व ज़लालत की तरफ माइल हुए। फिर चंद लाइनें छोड़कर सफ़ा 900 से पढ़ रहा हूँ, लिखा है, इसके बाद खुदा ने इस इश्काल को दूर करने के लिए कि जाहिल लोग ये ना कहें कि कैसे मुमकिन है कि पैगंबर की बीवियां काफिरा व मुनाफिका हों, खुदा ने एक मिसाल उनके लिए बयान फरमाई जिसमें उनका कुफ्र हर आकिल पर जाहिर कर दिया। ये देखिए, ये अहले तशी हज़रात का नज़रिया है उनकी मोतबर किताब में। और नीचे लिखता है कि अली बिन इब्राहीम ने, यही सफ़ा 900 से पढ़ रहा हूँ, अली बिन इब्राहीम ने रिवायत की है कि इनकी एक ख़यानत आयशा
रदी अल्लाह ताला अन्हा का तलहा व ज़ुबैर के साथ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जंग के लिए बसरा जाना था और हज़रत साहिबुल अमर यानी हज़रत इमाम महदी आयशा को बहुक्म खुदा ज़िंदा करेंगे और इस ख़यानत के सबब हद जारी करेंगे। यह अहले तशरीह हज़रात का नज़रिया है कि हज़रत इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़िंदा करके उनको सज़ा देंगे। अब ये जो आयात हैं सूरह तहरीम के 28वें पारे में, तो इस पर जो मज़मून लिखा है तो इसके हाशिए में लिखते हैं कि फरमाते हैं कि जनाब अक़दस इलाही ने इन आयतों में आयशा व हफ्सा का कुफ़र, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि इन आयतों में आयशा व हफ्सा का कुफ्र व निफाक और उनका आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईज़ा पर मुत्तफ़क़ होना इस तरह ज़ाहिर व वाज़ेह फरमाया है जो किसी साहिब अक़ल से पोशीदा नहीं। इसी तरह आगे लिखता है सफ़ा नंबर 901 पर, इब्ने बाबवै ने बसनद मोतबर हज़रत जाफ़िर हज़रत सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है कि 3 अशख़ास हैं जिन्होंने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बहुत बांधा है, अबू हुरैरा, अनस बिन मालिक और आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये देखिए, इसी तरह लिखा है इब्ने बाबवै और बरकी ने बसनद मोतबर हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि जब हज़रत कायम आले मोहम्मद ज़ाहिर होंगे तो वो आयशा को ज़िंदा करेंगे और उन पर हद जारी करेंगे और जनाब फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाब लेंगे। ये देखिए, ये अहले तशरीह हज़रात का नज़रिया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा नाउज़ बिल्लाह नक़ल कुफ़र नबाशत, इनको काफिरा और मुनाफिका कहा जा रहा है इनकी किताबों में। और ये जो इनका नज़रिया है कि सिर्फ 3 सहाबा मुसलमान हैं, बाकी सारे के सारे काफिर और मुर्तद हो गए। ये इस किताब के अलावा इनकी और भी बहुत सारी किताबों के अंदर ये नज़रिया पाया जाता है। अब आइए मैं आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात पेश करता हूँ कि किताबुल्लाह के मुकाबला में अहले तशरीह हज़रात की किताब और उनका नज़रिया क्या हैसियत रखता है। लीजिए इनकी किताब का किताबुल्लाह के साथ तकाबुली जायज़ा पेश करता हूँ। ये किताब कहती है कि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान नाउज़ बिल्लाह काफिर हो गए सिवाय 3 के। अब कुरान करीम क्या बयान फरमाता है सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के बारे में। लीजिए जनाब, अब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात बय्यिनात समात फरमाते जाइए। लफ्ज़ ईमान आएगा सहाबा किराम के लिए, लफ्ज़ मोमिन आएगा सहाबा किराम के लिए। तो ज़रा तवज्जो से सुनते जाइएगा। ये पहला पारा है, सूरह बकरा से पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 13। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, और जब मुनाफिकों से कहा जाता है, इनसे कहा जाता है कि तुम ऐसे ईमान लाओ जैसे ये लोग यानी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईमान लाए हैं, तुम भी ऐसे ईमान लाओ। जब मुनाफिकों से ये कहा जाता है क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, आगे से मुनाफिक बकता है कि हम इनकी तरह ईमान लाएं जो बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, अहमक हैं। जब नबी कहते हैं माल दो माल देते हैं, जब कहीं जान दो जान देते हैं, हम इनकी तरह ईमान लाएं। मुनाफिकों ने सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान को पागल कहा, अहमक कहा। तो अल्लाह करीम ने जवाब दिया, फरमाया अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हाउ वलाकिन ला यअलमून, फरमाया ये जो बकने वाले हैं सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान को गालियाँ देने वाले हैं, अहमक और बेवकूफ़ कहने वाले हैं, ये मुनाफिक खुद ही बेवकूफ़ हैं, लेकिन इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि इन्हें खूब खबर भी नहीं कि ये कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के ईमान को मेयार करार दिया है। अल्लाह की बारगाह में ईमान उसी का मकबूल होगा जिसका ईमान नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा के साथ मिलता होगा। लीजिए दूसरी आयत सुनिए, यही सूरह बकरा आयत नंबर 137। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदू, फरमाया जिस तरह ये लोग महबूब के सहाबा ईमान लाए हैं, अगर तुम भी ऐसे ईमान लाओगे तो तुम सीधा राह पाओगे, तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तो पता चला सीधी राह उसको मिलेगी, जन्नत में वो जाएगा जिसका ईमान नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के ईमान के साथ मिलता होगा। यारो अगर खुद सहाबा ही ईमान से हाथ धोए बैठे हैं, अगर उनकी अपनी झोली ईमान से खाली है, तो अल्लाह करीम ने क्यों फरमाया बाद में आने वालों तुम्हारा ईमान तब मोतबर होगा जब सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के ईमान के साथ मिलता होगा। तो अल्लाह करीम ने सहाबा किराम के ईमान को मेयार बना दिया है। ईमान उसी का मकबूल है जिसका ईमान हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा जैसा होगा। तो मालूम हुआ सरकार के सहाबा साहिब ईमान हैं और उनका ईमान अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल है। लीजिए
अब तीसरी आयत सुनिए, सूरह फतह से पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 18। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। चलो 1500 से पहले 313 की बात भी कर दूं। आप तो कहते हैं कि जनाब जी सिर्फ 3 मुसलमान हैं, नाउज़ुबिल्लाह, बाकी सारे काफिर हैं। रब का कुरान पढ़कर तुम्हारे इस झूठे नजरिए की मैं धज्जियां उड़ाने लगा हूं। सुनिए अल्लाह का कुरान, अल्लाह करीम क्या इरशाद फरमाता है। बदर के अंदर कितने सहाबा थे बताइए ना जरा, क्या सिर्फ 3 थे? और नहीं, 313 को लेकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदर में तशरीफ़ लाए थे। अब बदर वालों से सरकार ने खुतबा इरशाद फरमाया। जंग शुरू होने से पहले अल्लाह करीम ने वो खुतबा कुरान में बयान फरमाया है। उसके पहले अल्फाज सुनाता हूँ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन, ये चौथा पारा है, सूरह आले इमरान है और इसकी आयत नंबर 124 है। फरमाया इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उस वक्त को याद करें जब आप बदर के अंदर सहाबा से फरमा रहे थे। लिल मुमिनीन, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन, जब आप मोमिनों से खिताब फरमा रहे थे तो बदर के अंदर जितने भी सहाबा तशरीफ़ लाए हैं उन सब को अल्लाह करीम ने ये डिग्री अता फरमाई है ईमान वाली, मोमिन होने वाली। फरमाया इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन, महबूब याद करें वो वक्त जब आप मोमिनों से इरशाद फरमा रहे थे। तो इस आयत ने बताया कि 3 वाली बात बिल्कुल गलत है, बकवास है। बदर के मौका पर जितने भी सहाबा हैं सब की शान है इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीन, सब के सब मोमिन हैं। और भी सुनिए, बदर ही के मौका पर जब अल्लाह ताला ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए थे तो अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया था, ज़रा सुनिए। यह सूरह अनफाल है और सूरह अनफाल की आयत नंबर 12। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, व इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू, महबूब याद करें जब आपके रब ने फरमाया, जब आपके रब ने वही फरमाई इलल मलाइकति, फरिश्तों की तरफ। महबूब याद करें जब आपके रब ने फरिश्तों की तरफ वही फरमाई। वही क्या? अन्नी माअकुम, फरिश्तों मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें एक काम करो उस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो क्या? फरमाया बदर में चले जाओ और जाकर फसब्बितुल लज़ीना आमनू, ईमान वालों को साबित कदम रखो। और ये ना समझना कि तुम इस काम में अकेले हो, ना ना, अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू, बदर में जो ईमान वाले तशरीफ़ लाए हैं उनको जाकर साबित कदम रखो और इस काम में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये सूरह अनफाल आयत नंबर 12 मैंने पेश की है। तो इस आयत ने भी बता दिया कि बदर के अंदर आने वाले नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा हैं वो सब के सब ईमान वाले हैं। अल्लाह को उनका ईमान बड़ा पसंद है और अल्लाह जिनको साबित कदम रखने के लिए फरिश्तों को हुक्म दे और फरमाए कि फरिश्तों मैं भी तुम्हारे साथ हूं, उनको साबित कदम रखने में, तो भला वो कैसे डगमगा सकते हैं? कितनी बड़ी बकवास करते हो कि मुर्तद हो गए। ना ना, कोई मुर्तद नहीं हुआ। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान बदर वाले सब के सब मोमिन हैं, साहिब ईमान हैं। व इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू, ये 313 को अल्लाह ताला ने मोमिन करार दिया। अब बैत रिज़वान वाले सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की बात कर लेते हैं। बैत रिज़वान के मौके पर कितने सहाबा थे? 1500 सहाबा थे। 1500 सहाबा बैत रिज़वान के मौका पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उम्रा के लिए तशरीफ़ लाए थे। तो वहाँ पर जब ये मशहूर हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है, तो अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त के नीचे अपने सहाबा से बैत ली। फरमाया बैत करो कि हम बदला लेंगे। तो अब 1500 सहाबा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर हाथ रखकर बैत की। तो उनके बारे में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, अल्लाह इन मोमिनों से राजी हो गया जिन्होंने ए महबूब आप दरख्त के नीचे आपके हाथ पर हाथ रखकर बैत की। हाँ, मैं पूछता हूँ, क्या बैत रिज़वान वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक नहीं थे? हज़रत उमर फारूक नहीं थे? हज़रत मौला अली नहीं थे? हज़रत उस्मान गनी अगर उस वक्त मौजूद नहीं थे तो क्या सरकार ने खुद क्या उनकी तरफ से बैत नहीं ली थी? और जब वो दोबारा आए तो क्या सरकार ने उनसे बैत नहीं ली थी? ली थी, खुद भी उनकी तरफ से बैत की। तो इस आयत ने बता दिया अबू बकर सिद्दीक भी ईमान वाले, फारूक भी ईमान वाले, उस्मान भी ईमान वाले, अली भी ईमान वाले, और जितने भी सहाबा बैत रिज़वान के मौका पर मौजूद हैं सब के सब ईमान वाले हैं। अच्छा, उन लोगों के ईमान पर शक करते हो यार, हया करो।
और ये तो वो हस्तियां हैं जिनके दिलों में ईमान अल्लाह ने खुद नक्श कर दिया है। ईमान उनके दिलों में अल्लाह ने खुद लिखा है, खुद नक्श कर दिया है। ये सूरह फतह की आयत नंबर 18 थी। अब सुनिए सूरह मुजादिला 28वां पारा आयत नंबर 22। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है, नक्श कर दिया है। तो लफ्ज़ ईमान अल्लाह ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की शान में बयान फरमाया है। तो मालूम हुआ सरकार के सहाबा साहिबे ईमान हैं। और रब का कुरान सुनिए, सूरह अनफाल से पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 62 से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन, वो वही है, अल्लाह वही है। अय्यदका महबूब जिसने आपकी तायीद की, आपके बाजू को मजबूत किया, आपको ताकत बख्शी, बिनस्रिही अपनी मदद के साथ, व बिल मुमिनीन और इन मोमिनों के साथ अल्लाह ने आपकी मदद की। तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को अल्लाह ताला ने खुद मोमिन कहकर याद फरमाया है। यही सूरह अनफाल है, आयत नंबर 64 है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ए गैब की खबरें देने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह आपको काफ़ी है, अल्लाह आपको काफ़ी है। वमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, और ये जो मोमिन है ना आपकी इत्तिबा करने वाले महबूबा, ये भी आपको काफ़ी हैं। अगर वो होते ही बेईमान तो अल्लाह ताला उनको मोमिन कहकर क्यों याद फरमाता वमन इत्तबअक मिनल मुमिनीन। अब आगे सुनिए सूरह अनफाल है, आयत नंबर 74 है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए, वहाजरू और हिजरत की, वजाहदू और जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, और अल्लाह की राह में जिहाद किया। वल्लज़ीना आवौ व नसरू, और वो जिन्होंने उनको ठिकाना दिया, जगह दी, व नसरू और उनकी मदद की, मुहाजिरीन भी आ गए, अंसार भी आ गए। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू, वो जो ईमान लाए और हिजरत की, मुहाजिरीन सहाबा की बात हो रही है। अल्लाह ने किसी एक को निकाला नहीं, फरमाया जितने भी ये ईमान लाए और हिजरत की, जिन्होंने भी हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह की राह में। वल्लज़ीना आवौ व नसरू, और वो अंसार जिन्होंने इनको जगह दी, इनकी मदद की, अंसार भी और मुहाजिरीन भी, इनकी शान क्या है? फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये पक्के ठक्के मोमिन है। इनकी शान के अंदर बड़बड़ ना करना, इनकी शान में बातें ना करना लोगों की कहीं में आकर, ना ना, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सारे मुहाजिर साहबा और सारे अंसार सहाबा वो हैं जिनको अल्लाह करीम खुद मुमिनून हक्का कहकर याद फरमाता है। अब आइए सूरह हज से सुनाता हूँ। बाद लोग कहते हैं नहीं सहाबा किराम ने किसी लालच में हिजरत की थी, नहीं वो जान बचाने के लिए हिजरत की थी, वो नहीं इसलिए हिजरत की थी, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए नहीं थी। सुनो रब का कुरान पढ़ता हूँ कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हिजरत क्यों की। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, सूरह हज है और आयत नंबर 40 है। फरमाया अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक़, वो जो अपने घरों से निकाले गए बिला वजह, बगैर किसी हक़ के, बिला वजह उनको घर से निकाल दिया गया। वो सहाबा जिन्होंने दीन की खातिर हिजरत की, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ा, अल्लाह उनके बारे में फरमाता है अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, वो सहाबा जो अपने वतन से, अपने घरों से निकाले गए बगैर किसी वजह के, इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह, हाँ मगर यही कहा था ना उन्होंने, उनका जुर्म तो यही था ना कि उन्होंने कहा था कि हमारा रब अल्लाह है। तो पता चला सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, उन्होंने दुनिया के लिए, माल के लिए हिजरत नहीं की, उन्होंने सिर्फ इसलिए हिजरत की कि वो अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं। और आगे भी रब का कुरान सुनिए, ये सूरह अनफाल है, आयत नंबर 2 है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की शान बयान फरमाता है। फरमाया व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब इन पर उसकी आयतें पढ़ी जाती हैं, जब सहाबा पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो क्या होता है? ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान और बढ़ जाता है। अगर ईमान है ही नहीं तो फिर बढ़ क्यों रहा है? जब बढ़ने के बावजूद भी ईमान पल्ले नहीं तो तुम्हारी कैसी मंतिक है? तो पता चला सहाबा ईमान वाले हैं। और जब जब मुस्तफ़ा जाने रहमत उन पर कुरान पढ़ते थे तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ईमान और बढ़ जाता था और पुख्ता हो जाया करता था। अब आगे सुन लीजिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात, ये चौथे पारे से पढ़ रहा हूँ और आयत नंबर है 173, सूरह आले इमरान आयत नंबर 173। अबू सुफियान ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चैलेंज किया था कि बदर के मौका पर हमारी लड़ाई होगी दोबारा तो बदर के मैदान में आऊँगा मैं।
ये जब उहद ख़त्म हुई तो उस वक्त अबू सुफियान ने ये बातें की थी और कहा था कि अगले साल बदर के मैदान में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हाँ इंशाअल्लाह बदर के मैदान में अगले साल हम आएंगे। तो अबू सुफियान जब अगला साल आया और जंग वगैरह की तैयारी कर ली सब कुछ, लेकिन चलने लगे तो डर गए, होए बदर में हमारे साथ पहले क्या बनी थी, अब की बार भी मुसलमान पहले वाला हाल ना कर दें। तो वहाँ उस मौका पर अबू सुफियान वापस हो गया, उसके साथी फौजी सारे वापस मक्का में चले गए, आगे ना आए। लेकिन अबू सुफियान ने नुआइम बिन मसूद अशजई को भेजा कि जाओ मदीने में और जाकर किसी तरह मुसलमानों को डराओ धमकाओ कि वो जंग के लिए ना निकलें। उन्हें बताओ कि अगर तुम जंग के लिए निकलते हो तो मक्का वालों ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रखा है। तो वो डराने धमकाने के लिए आया। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास, महबूब के वो सहाबा जिनसे लोगों ने कहा, इन्नन्नास क़द जमऊ लकुम, कि लोगों ने तुम्हारे लिए लश्कर तैयार रखा है, फ़ख्शौहुम, ये डराने की कोशिश कर रहे थे ना, तो डराते थे कि उनसे डरो, खौफ करो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लश्कर तैयार रखा है। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं हम जाएंगे। तो सरकार ने अपने सहाबा को साथ लिया, बदर के मकाम पर तशरीफ़ लाए, 8 दिन सरकार ने वहाँ क़याम फरमाया, काफ़िर नहीं आए थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर तिजारत का कुछ सामान वगैरह था लिया दिया, अल्लाह ताला ने बड़ा नफ़ा अता फरमाया। तो यहाँ पर काफिर नाइम बिन मसूद अशजाई डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान डरे नहीं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फ़ज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान और पुख्ता हो गया और पहले से भी ज़्यादा उनका ईमान बढ़ गया। यार अगर वो ईमान वाले हैं ही नहीं तो अल्लाह करीम ने क्यों फरमाया कि उनका ईमान और बढ़ गया। आगे सुनिए, ये सूरह निसा से पढ़ रहा हूँ, पारा 5 आयत नंबर 95। ये वही बात है जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान 3 सहाबा जंग से रह गए थे, जिनके बारे में अहले तशय्युअ हज़रात तुम गड़बड़ करते हो और उनकी तकफीर तक से बात नहीं आते। लीजिए उनका मामला कुरान ने बयान फरमाया तो सबसे पहले अल्लाह ने उनको मोमिन होने की डिग्री इनायत फरमाई, बाद में उनका जन्नती होना भी बयान फरमाया। सिर्फ पहले लफ्ज़ पढ़ता हूँ ताकि आज जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ उनका ईमान वो मुद्दा मेरा साबित हो जाए। फरमाया ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मुमिनीन, मिनल मुमिनीन, यहाँ पर भी लफ्ज़ मोमिन अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की शान में बयान फरमाया है। ये चंद आयात बय्यिनात मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से पेश की हैं, जिनसे रोशन और वाज़ेह हो गया कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान साहिब ईमान हैं और इनका ईमान अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। और इतना मकबूल है कि बाद वालों को फरमा दिया कि अगर तुम ईमान लाना चाहते हो सही माना में तो तुम ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे महबूब के सहाबा ईमान लेकर आए हैं। काफिरों की धमकियों से सहाबा डरते नहीं थे बल्कि उनका ईमान और बढ़ जाता था। अल्लाह ताला नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा की मदद फरमाता था, उन पर सकीना नादिल फरमाता था, उनको मोमिन कह कह कर अल्लाह ताला याद फरमाता है। तो पता चला सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ईमान अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इस तरह के नज़रिया के हामिल जो लोग हैं उनके शर से हम सबको महफूज फरमाए। मेरा काम था रब के कुरान की आयतें पढ़कर हक़ को वाज़े कर देना और बातिल को मिटाने की कोशिश करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से काविश कर दी है। अब आपका काम है कुरान मजीद को ठंडे दिल से समझें, अमल करें, गौर करें और कुरान के मुताबिक अपना अकीदा रखने की कोशिश कीजिए। कोशिश क्या बल्कि फ़र्ज़ है, कुरान के मुताबिक अकीदा रखें। अगर आगे पीछे होंगे, इस अल्लाह की रस्सी को छोड़ेंगे तो बेईमान हो जाओगे। तो आफ़ियत इसी में है कि अल्लाह के कुरान को आइडियल बनाओ, ज़ाकिरीन को दफ़ा करो, छोटे मोटे खुतबा को दफ़ा करो, रब के कुरान को सीने से लगाओ। जो कुरान कहता जाए बस इसी पर आंखें बंद करके अमल करते जाओ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अगर इसमें जो कुछ मैंने बयान किया सही है, जो वो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह कबूल फरमाए। और इसमें अगर मुझसे कोई कमी कोताही होगी तो मेरे नफ्स की शरारत है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।